तो हम जितना भी जप करेंगे उतना हम आगे जा रहे हैं, भगवत धाम की ओर गमन कर रहे हैं, भगवान के धाम में एंटर कर रहे हैं, ऐसा भाव रखिए। उनकी सेवा हमको स्पष्ट होगी, उतना हम आगे जाएंगे, उतना हमें स्पष्ट होगा। जो जो प्रश्न मन में है आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छा जप करेंगे तो वो प्रश्न का समाधान हो जाएगा जो आप कहीं मतलब प्रश्न भी समझ नहीं पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ तो प्रॉब्लम है बट क्या है कुछ समझ में नहीं आया, तो प्रॉब्लम भी समझ में आएगी, सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा अंदर ही। और वो रियलाइजेशन ऐसी होंगी कि आप कई बार आपको शब्द नहीं मिलेंगे समझाने के लिए, क्योंकि जो चीज अनुभव होती है वो जरूरी नहीं कहा जाए। गूंगा जैसे गुड़ खाता है वो तो बता नहीं सकता, कई बार ऐसा होता है। अब फिर उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करोगे कि भाई कोई साधक हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उनको हम चाहते हैं सेवा करना। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार आ गया तो मामला गड़बड़, तुरंत डाउन, खत्म भगो यहां से। और दैन्य भाव से हम सेवा भाव से रहेंगे तो फिर आप समझा भी पाओगे। तो जब अच्छा भजन करेंगे तब, और ये सोच करके चलिए कि अभी हमें इसी जन्म में कुछ ना कुछ करना है। मतलब जोर जोर से पुकारना तो है ही कि हम भी तैयार खड़े हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो जब उनको बुलाना होगा ले जाएंगे तुरंत। इधर से कनेक्शन काट के बैठना है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि हमें आसक्ति का लंगर उठाना होगा। आसक्ति का लंगर डाल करके जप करेंगे तो जप तो होगा बट नाव आगे नहीं जाएगी। आसक्ति का लंगर पहले उठाना पड़ेगा तब जप करना। अच्छा, लंगर नहीं उठ रहा हमसे तो उठाने की मनोवृत्ति रख करके तब जप करना कि हमसे नहीं उठ रहा, आप मेरी सहायता करो। तो वो उठाएंगे तो रोना मत, ये क्या हो गया, मतलब प्रिपेयर होकर के चाहिए। तो भगवान बड़ी जल्दी ले जाते हैं, वो तो तैयार बैठे हैं, व्याकुल हैं, ये मेरा बच्चा कब मेरे पास आए। इस प्रकार से तो कल हमने श्रवण किया है हरिनाम चिंतामणि से। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। किस प्रकार से चिद वैभव अचिद वैभव होता है और जीव वैभव हमने देखा। एक मुक्त जीव एक बद्ध जीव दोनों हमने समझे। अब स्थिति क्या है, जीव बीच में यानी हम सब बहिरंगा शक्ति या अचिद वैभव में फंस गए हैं जिससे हमारा कोई मैचिंग है नहीं, कोई मैचिंग नहीं है। फिर क्या करें, अब हमारा मैचिंग है चिद वैभव से, भगवान से जो संबंधित तत्व है उनसे हमारा, तो वो हमने पहले ही समझ लिया चिद वैभव क्या है पिछले वाले सेक्शन में। फिर अचिद वैभव को समझा तो क्या चीज हमें छोड़नी है क्या पकड़नी है क्लियर हो गया। कौन छोड़ने पकड़ने वाला है उसकी क्या स्थिति है ये भी क्लियर हो गई कल। अब आती है बात निकलें कैसे, अब करें क्या। फंसे हुए हैं, हमारे बस की नहीं है। हम केवल हाथ पैर मार सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और नहीं, माया को नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, है तो सब झूठा ही, कोई संबंध नहीं है माया से, न माया ने हमें पकड़ा ना हमने माया को पकड़ा। एक्चुअली बात तो यही है, बंधन नहीं है आत्मा का, लेकिन फिर भी ये हमसे नहीं छूट रहा। यद्यपि मृषा यद्यपि झूठा है लेकिन फिर भी छूट नहीं रहा है। जैसे तोता रिंग के ऊपर जब आता है, तार के ऊपर रिंग, और उसमें खाने के लोभ से जब उसमें बैठता है तो वह रिंग नीचे घूम जाता है वजन के कारण, वो तोता उल्टा हो जाता है, पीठ नीचे सिर ऊपर पैर ऊपर। उसने ऐसा कभी फील नहीं किया तो वो चक्कर में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, पंख फड़फड़ाता है लेकिन पंजे से छोड़ता नहीं है। जबकि वो छोड़ दे तो उड़ जाएगा लेकिन छोड़ नहीं पाता, कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है। उसी ने पकड़ा है उसको ही नहीं पता कि मैंने पकड़ा है। ऐसे ही बंदर चना लेने के लिए सकरी मुख में और हाथ डाल करके, पतला सा हाथ डाल करके चना पकड़ के खींचना चाहता है। अब वो सोचता है किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बचाओ रे बचाओ, कोई बचाओ रे बचाओ।
नाचता फिर रहा है, खी खी करता है, लेकिन छोड़ता नहीं है चना। वो ये नहीं सोचता कि चना पकड़ने से प्रॉब्लम है, वो ही नहीं छूट रहा उससे। आकर के पकड़ लेता है आदमी और नचाता है, फिर जिंदगी भर नाचना पड़ता है। सो माया ने भी चने डाले, हमने माया के चने पकड़ लिए, पकड़ के अब सोच रहे हैं ये भी काम कर लेंगे, भोग भी करेंगे और भजन भी करेंगे, क्या बात है, भगवान के धाम चले जाएंगे। चना छोड़ोगे नहीं, काम नहीं बनेगा। लेकिन छूट नहीं रहा, करें क्या? तो फिर कोई बात नहीं, उसको तो बंदर को पकड़ने वाला आता है, उसके जबरदस्ती चने छुड़वा करके तब निकालता है, काम वही करना है। हम छोड़ें या कोई छुड़वाए, तो हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, कृष्णा, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हे गौरहरी, हे निताई चांद, हे प्रभुपाद, हमसे नहीं छूट रहे चने। यद्यपि समझ में आ रही है फिलॉसफी क्या है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, बड़ी वीकनेस है, हृदय दौर्बल्य है। आप कृपा करो, कृपा करो। हे वैष्णव ठाकुर कृपा करो, ना ही आमार बल, क्या न सुनिर्मल, स्वाधीन न हे काया। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासी करुणा कोरी। ये सारे पद उसी भाव से हम पुकारते हैं, गाते हैं, तो ये वैष्णव जन ठाकुर जी कृपा करते हैं। और वो कृपा ऐसी होती है कि जबरदस्ती माया छूटती है। फिर जहां जहां कंफ्यूजन है, भ्रम है, वो सब क्लियर हो जाएगा। आपके हृदय से आसक्ति खत्म होने लगेगी। जो भी कुछ संसार का झंझट है, सब अनर्थ निवृत्ति स्यात्, इसी को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। तो भगवान करा देंगे, बट हमें तैयार होना चाहिए। कुछ लोग घबराते हैं, अरे ये सब नष्ट हो जाएगा, तो फिर यहीं रहो, किसने कहा है जाने के लिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगो, रोका किसने है? आराम से रहिए। अब ये सोच करके तो आना पड़ेगा ना कि अब जन्म जन्मांतर से हम दुख भोग रहे हैं, अब सुख आनंद चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, कब से विमुख है भगवान से। ये प्रिपेयर होके आना चाहिए। ये प्रिपेयर होके आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए भक्ति बड़ी सरल है, बड़ी कृपा है भगवान की। हर एक परिस्थिति उसके लिए कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। जितने वैष्णव हैं, जितने भक्त हैं, सबके जीवन में कष्ट आए हैं, लेकिन वो कृपा मान करके निकल लिए हैं, क्योंकि कृष्ण कुछ हमसे चाहते हैं, कीमत चाहते हैं कि ये जो चने पकड़े हैं ना, ये चने छोड़ो। हो सकता है कोई वीक हो तो एक एक चना छुड़वाएं भगवान, अच्छा एक छोड़ दे, अच्छा एक छोड़ दे, अच्छा एक छोड़ दे। और कोई सच में लगन लगाया हुआ है तो कहेंगे मुट्ठी खोल, हटा, जल्दी खोल, सब नष्ट कर देंगे। देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो सह बंधु भी, धन हानि अपमानंच मदन उग्रह लक्षणम। नारद पंचरात्र में कहा गया कि देखो, धन की हानि हो जाए, किसके लिए? जो सच में इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहता है, प्रिपेयर्ड है। धन हानि, धन उसका उतना नहीं रहेगा जितना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है वो तो भगवान देते ही हैं। देश त्यागो, उसको अपना स्थान छोड़ना पड़ सकता है, पोस्ट छोड़नी पड़ सकती है, घर छोड़ना पड़ सकता है, जो भी है, अगर वो भक्ति में बाधक है रहा है तो, चना है तो। महान व्याधि, शरीर में आ सकती है, ले लो, रोग लो भैया, लोग लो, अब परेशान रहेगा वो, जितना ईगो था सब खत्म। विरोधो सहबंधु भी, और बंधुओं से बड़ा अटैचमेंट है सबसे इस संसार में, मतलब भोग विलास चल रहा है। इसलिए अगर कोई भक्ति के नाते बन रहा है तो कोई समस्या नहीं, बट भोग विलास वाला संबंध वो सब विरोध हो जाएगा, आपस में बनेगी नहीं। धन हानि अपमानंच, धन हानि हो जाएगी जब ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, संसार में सम्मान ही नहीं बनेगा। और वैसे भी सम्मान करना क्या है? अभिमानम सुरापानम प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा। अगर भगवत धाम जाना है, भगवान से मिलना है, तो प्रतिष्ठा हमारे लिए सुअर की टट्टी है। सुअर की टट्टी बहुत खराब होती है, क्योंकि सब अपनी कोई खा खा करके मल बनाता है, उस मल को खाकर सुअर फिर मल बनाता है। वो शूकरी विष्ठा है प्रतिष्ठा। सम्मान नहीं किया किसी ने, इज्जत नहीं दी, हमको तो पूछा ही नहीं, टट्टी खाने की इच्छा है, वो भी सुअर की, कितनी इच्छा है, वाह बाबा। तो वैष्णव ये सब इग्नोर कर देता है, ठीक है तो होने दो, कोई मोहे निंदो कोई मोहे बिंदो। उसको इतना पता है कृष्ण की दृष्टि में, प्रभुपाद की, वैष्णव आचार्यों की, भक्तों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में मैं सही रहूं। दुनिया क्या सोचती है जाए चूल्हे में, हमें क्या करना है। ये बोल्ड हो जाता है, तो दृढ़ हो जाता है। और भक्ति संबंधित है तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी संपत्ति दी है, ध्रुव महाराज को भी संपत्ति दी है,
युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने स्वयं राज्य दिलवाया है, उनको राज्य नहीं दे रहे थे, वो तो भाग रहे थे, लेकिन फिर भी दिलवाया भगवान ने। तो भगवान जानते हैं किसको देना है किसको नहीं देना। जिसने मुट्ठी, देखो पहले क्या करता है, जब चना अंदर माया के चने पकड़े होता है, भगवान वो सब चने छुड़वा देते हैं और बात हाथ बाहर निकाल के फिर बढ़िया चने देते हैं, आप खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भक्ति की जो सेवाएं भगवान की करनी है, उसमें बढ़िया प्रसाद पाना, बढ़िया से रहना, सब कुछ ठीक है, लेकिन भक्ति के बिना जो संसारी भोग विलास वाला सिस्टम, भगवान वो सब छुड़वा देते हैं, हटाओ यहां से। तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वो बिल्कुल रोड पे ला देंगे। वो उनको पता है सबसे पहली बात कि राधा कृष्ण हमारे हैं, हम इनके हैं, इनको हमारा हित किस में ये पता है, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। तो अब वही दया की चर्चा श्रीपाद हरिदास ठाकुर कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि के अगले प्रसंग में, कि कैसे होती है दया। तो श्री कृष्ण की दया देखो, हरिदास ठाकुर कहते हैं, तुमी विभूतो मार वैभव जीव है, दासेर मंगल चिंता तुम्हार निश्चय, दास जाहा सुख मानी करे अन्वेषण, तुम्ही ताहा कृपा करी कर वितरण। फिर आपका वो दास बन जाता है, तो जो उसके जीवन में बाधा है वो आप दूर करते हो। अब आपसे मिलने में आपके दास की जो बाधा है, सेवा की जो बाधा है, वो आप दूर करते हो, और जो सेवा के अनुकूल है वो प्रदान करते हो। तो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर कि हे प्रभु, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप विभु हो। विभु मतलब व्यापक, सर्वत्र हो, ऐसा कोई जगह नहीं है, सबसे बड़े हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, और ये जीव आपका ही वैभव है। चिद वैभव, अचिद वैभव, जीव वैभव आपने सुना था ना, तो वैभव हैं, ये आपके नित्य दास हैं, परमानेंट। ये पक्की पोस्ट है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। जॉब छिन जाएगी, इसे डरते हैं लोग, इतनी अच्छी जॉब है, छिन जाएगी, हमारा क्या होगा। अरे हमारा ऑलरेडी भगवान की सेवा है, नित्य सेवा है, हम ही छोड़ के आए हैं, वो तो तैयार हैं। तो दास, ये आपके नित्य दास हैं, इतने प्यारे प्यारे श्याम सुंदर, उनकी दासता मिल जाए तो बहुत ही भाग्य, सौभाग्य की बात है। और हमें अधिकार है, अपने दास के मंगल की चिंता करना आपका स्वभाव है। क्या है स्वभाव? अपने दास के मंगल की चिंता करना आपका स्वभाव है। उसका मंगल होगा कैसे, ये बात समझ लीजिए। तो मंगलमय भगवान का हर विधान मंगलमय है, मंगलमय भगवान का हर विधान मंगलमय है। पूज्य श्री भाई जी का बड़ा सुंदर वाक्य है, भगवान मंगलमय है, उनका हर विधान मंगलमय ही है, वो कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। तो यदि कोई हरिनाम जपता है, भगवान का आश्रय लेता है, समर्पण करता है, सेवा में लगने का प्रयास करता है, तो फिर भगवान उसका मंगल करते हैं। और अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो फिर अपने कर्मों का फल भोगता है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, जो किया है सो भोगो। ठीक है, तो ये भगवान का स्वभाव है, स्वभाव, ये नेचर है, उसे छोड़ नहीं सकते हो। भगवान नित्य है, उनका स्वभाव भी नित्य है। आप के दास अपने सुख की खोज करते हुए आपसे जो कुछ भी मांगते हैं, आप कल्प तरु की भांति अपनी कृपा रूपी बरसात को बरसाते हुए उसे प्रदान करते रहते हैं। सब देते हैं भगवान, भोग भी चाहिए भोग भी देते हैं, और भक्ति चाहिए भक्ति देते हैं, सब देते हैं। भुक्ति चाहे तो भुक्ति दे टारूं, दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे टारूं, लेकिन अपनी भक्ति न दी नहीं जाए। भक्ति देने से वो तो भोग आराम से दे देते हैं, मुक्ति भी कहते हैं ले और निकल यहां से, लेकिन मुक्तिन ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, भक्ति देने से पहले थोड़ा ठोक बजा के देखते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का मतलब है उनके ही कनेक्शन में रहना, उनकी सेवा में रहना। और आपकी सेवा में कोई रहेगा तो आप उस बंदे को देखोगे भालोगे नहीं क्या? कल को वो आपका ही गला दबा दे, कल को आपकी चोरी कर ले, कल को आप में ही आपस में खटपट करवा दे, कुछ भी कर सकता है। तो आप देख दाख के बंदे को रखोगे, उसकी लिमिटेशंस रखोगे इसके हिसाब से। ऐसे ही भगवान भी देखते हैं, भाई
तू है तो मेरा, लेकिन तू हमारे फेवर में नहीं था, अभी तेरे को चेक करना पड़ेगा। तो माया देवी को चेक करने के लिए रखा हुआ है। तो ये सब सिस्टम है भगवान का। जब आप सुधर जाओगे, हम सुधर जाएंगे, तो भगवान ले जाएंगे पूरी सेवा में, और नहीं सुधारेंगे। वो जिम्मेदारी उन्हीं की है, बस हमें समर्पण करना है। तो मायार वैभवे जे अनित्य सुख चाहे, तो मार कृपाए से अनायास पाए। माया के वैभव में, अचित वैभव में यदि कोई अनित्य सुख चाहता है, तो तोमार कृपाए से अनायास पाए। तो आपकी कृपा से वो भी अनायास मिल जाता है उसे, कोई प्रयास नहीं करना। लोग मरे जा रहे हैं कर करके, भक्त जप करते हैं, उनके पीछे पीछे भोग आते हैं। से सुख प्राप्ति उपाय शुभ कर्म जत, निरमित निरमिल धर्म यज्ञ योग होम व्रत। से सब शुभ कर्म जो सदा जड़मय, चिन्मयी प्रवृत्ति ताहे कभू न मिलए। तो माया के वैभव में फंसकर जीव जब जिस प्रकार का भी अनित्य सुख चाहता है, टेम्पररी सुख, संसारी, थोड़ा समय का, उस आपकी कृपा से उसे अनायास ही पा लेता है। उसी सुख को प्राप्त करने के लिए ही जो आपकी कृपा से सहज मिल जाता है भजन करने वाले को, कुछ करना नहीं। उस सुख के लिए दुनिया क्या करती है आप देख लो जा करके। अगर थोड़ा भजन किया है तो अनुभव हो जाएगा इस बात का कि वो आपकी कृपा से उसे अनायास पाता है। उसी सुख को प्राप्त करने के लिए ही धर्म, कर्म, यज्ञ, योग, होम, व्रत, ये बहुत सारे शुभ कर्म बनाए गए हैं। ये सभी शुभ कर्म सदा ही जड़मय हैं, प्राकृत रहते हैं। चिन्मय प्रकृति इन सब से कभी नहीं मिलती। इसलिए अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो इन सब से दूर रहने का खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। प्रेशर नहीं करेंगे भगवान जब तक समर्पण नहीं करेंगे। ताहार साधन साध्य जड़मय फल, उच्च लोक भोग सुख ताहाते प्रबल। से सब कर्म भोगे नाही आत्म शांति, ताहाते प्रयास करा अतिशय भ्रांति। से सब शुभ कर्म उपाय होइया, अनित्य उपेय साधे लोक सुख दिया। इन शुभ कर्मों को करने से जो भी आपने देखे संसारी दुनियावी नाशवान फल ही प्राप्त होते हैं। उनकी एक वैलिडिटी होती है, इतने टाइम तक काम करेगा, एक्सपायरी होती है उनकी, उसके बाद खत्म। नाशवान फल ही प्राप्त होते हैं। इनसे तो स्वर्ग आदि उच्च लोक और सांसारिक भोगों से मिलने वाला सुख ही मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। आत्मा की शांति इनसे नहीं मिलती। अतिशय शांत, ये जो आत्मा की शांति है ये इससे नहीं मिलती। इन सब का प्रयास करना अतिज्ञय भ्रांतिमय है, अतिशय भ्रांतिमय है। मतलब बहुत ही बड़ा धोखा है हमारे साथ अगर हम इसको कर रहे हैं, खुद ठग रहे हैं हम। यानी संसार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, दे देंगे भगवान, और ठगे हम ही जाएंगे। इन सब अनित्य उपायों को करने से अनित्य सुख ही मिलते हैं। संसार के जो भी कर्म कांड कर करके यही सब मिलेगा। तो इस अवस्था से उद्धार का उपाय क्या है कि हम इस चेतना में फंसे हैं। तो कभू यदि साधु संगे जानिते से पारे, आमी जीव कृष्णदास जाए माया पारे। से विरल फल मात्र सुकृति जनित, तुच्छ कर्म कांडे नाही करिले विहित। सौभाग्य के वश यदि कोई जीव, ऐसे तो मिलना नहीं है, भक्ति सुकृति कहीं अनायास बन गई हो, कोई वैष्णवी कृपा हो गई हो आप पर, कुछ भी ऐसा बन गया हो, तो उस सुकृति के प्रभाव से अथवा भगवत कृपा से अथवा किसी वैष्णव की कृपा से साधु संग प्राप्त करके यदि कोई सौभाग्यवश ये जान लेता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का दास है, तो इस महान ज्ञान को प्राप्त करके, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो आप हम सबको पता चला है ना। ये लोग मर जाते हैं, जीवन भर पता नहीं चलता उनको कि लाइफ का एम क्या है दुनिया क्यों बनाई भगवान ने। ये बहुत बड़ा आपको हमको लाभ मिल चुका है। इस महान ज्ञान को प्राप्त करके वो माया से पार हो जाता है। लेकिन ये साधु संग पूर्व जन्मों की सुकृति के अनुसार ही मिलता है। मुझे संग नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा, अरे भाई सुकृति करी कहां है ऐसी, पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता। ये तो पुण्य पुंज करो,
और नहीं तो पुकारो रो रो करके मुझे समाधान चाहिए, मुझे समाधान चाहिए। दो टाइप से मिलता है, एक तो हमारा पुण्य पुंज हो, और अथवा इतनी तड़प हो जाए, अंदर से व्याकुलता हो जाए कि मुझे बहुत कष्ट है, कोई है मुझे बचाए, कोई है, नहीं जानता है भगवान को तब भी कोई है मेरी रक्षा करने वाला, तो अंदर तो बैठे हैं ना, वो ऐसा बानिक बना देते हैं कि आपको उस जगह ले जाते हैं। और फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा। भूख जब देखते हैं ना बढ़िया वाली, तब थाली सामने ले आते हैं भगवान, भक्त भेज देते हैं, मतलब कहने का, जो भगवान की भक्ति सिखाता है। तो ये सब जो है तभी काम बनेगा, ये सुकृति के अनुसार पूर्व जन्म की मिलता है, लेकिन तुच्छ कर्मकांड के द्वारा ये सब ज्ञान नहीं मिलता। संसार के कर्मकांड में भोगों में पड़े रहे जीव, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर संसार में घूम रहे हैं, उत्साह देने वाले, ये सब नहीं देंगे, नरक में ले जाएंगे। तो अब ये बात क्लियर हो गई। अब आगे ज्ञान कांड क्या है, फिर उसमें मतलब जब आपको आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी में जब आते हो, तो फिर ज्ञान कांड से शुरू होता है। कर्म कांड को छोड़ दोगे तो भोग विलास, फिर ब्रह्म क्या है, श्री कृष्ण क्या है, फिर भक्ति में आओगे। ये सब अभी स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, और दुनिया में अपनी स्थिति और सबकी स्थिति समझेंगे। तो हमारे पास जो ज्ञान है वो इतना परफेक्ट है, इतना परिपूर्ण है, इतना सुंदर है, और इतनी अच्छी तरीके से आचार्य ने बताया है। बस इसको घोट के पीना है और चलना है, टाइम नहीं लगाना है, बस इसी जीवन में पूरा करना है काम, जितना हो जाए उतना। ऐसा सोचना है पूरा इसी जन्म में कर देना है, छोड़ना ही नहीं है कुछ। करना क्या है, जो काम और करने के लिए छोड़ेंगे वो काम तो हम जन्मों जन्मों से करते ही आ रहे हैं। एक वीडियो हमने शेयर किया है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, किशोरी भगवत गीता क्लास में। उसमें देखो कुत्ता बिल्कुल सेम बगल में बैठ करके वही आंख पे खीरा लगा रहा है, फेस पैक लगाया हुआ उनने बढ़िया से, वो भी आइसक्रीम दोनों साथ में खा रहे हैं, साथ में बढ़िया से क्या क्या खा रहे हैं, मौज है, कोई टेंशन नहीं है। वो तो कुत्ते को भी मिल रहा है, कौन सी बड़ी चीज है, कुत्ते से कौन सा बढ़ गए हम अगर भजन नहीं किया। इसलिए ये कम तो करते ही आ रहे हैं, और गिरेंगे भी तो इसी गड्ढे में जाके गिरना है, इसलिए ये तो छूटना है नहीं। ये संसार में तो है ही। अब जहां हमें प्राप्ति करनी है उस पर ध्यान लगाइए पूरा। गिरेंगे तो यहीं गिरे हुए हैं, कौन सा कहीं, सब छूटने वाले नहीं है, सब मिल जाएंगे भोग, सबको भोग मिलते हैं। सुअर को भी मिलते हैं, गधे को भी मिलते हैं, सबको मिल जाता है। सुअर को सुअरिया मिल जाती है, गधे को गधैया मिल जाती है, चिड़े को चिड़िया मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है, रोटी खाना पानी सब मिल जाता है। इस तरफ से नो टेंशन नो वरी। चिंता तो करनी है कि इस जन्म में भगवत सेवा मिल जाए। तो माता जी कह रही प्रभुपाद ने 60% कर दिया है, हमें 40% ही करना है। बताओ, इतनी सी बात है, सब प्रिपेयर्ड है, बट बेटा खा ले बेटा खा ले, इतना तो कर ले। और अगर खा भी नहीं सकते तो फिर बेकार है, किसी काम के नहीं है, करेंगे क्या जाकर के भगवत धाम, इसलिए अच्छा यहीं रहो। इतना भी नहीं कर सकते तो ठीक है, ये सब थोड़ा सा समझना है हमें और निकलना है। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।